बड़ी खबर आपको बता दें, संसद मार्ग हिंसा में 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं। कनॉट प्लेस संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। पथराव झड़प में 118 पुलिसकर्मी जख्मी हैं। 70 प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज से उपद्रवियों की पहचान शुरू हो चुकी है। हिंसा करने वालों पर सख्त एक्शन होगी, ये बात पुलिस का कहना है। कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च के दौरान हुई हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने अब एक्शन की शुरुआत कर दी है। प्रदर्शन के दौरान हुए पथराव और तोड़फोड़ को लेकर पुलिस ने 2 अलग अलग थानों कनॉट प्लेस और पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। कनॉट प्लेस थाने में दर्ज एफआईआर में अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। कल कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल में रीगल सिनेमा के पास भीड़ ने जमकर बवाल काटा था। इस दौरान पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा गया था। पुलिस टीम पर जमकर पथराव हुआ था। इसके अलावा जनपद पर कई दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया। वहीं दूसरी ओर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में भी भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। उसमें सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, दंगा करने, कानून व्यवस्था बिगाड़ने और पुलिसकर्मियों पर हमला करने से जुड़ी तमाम धाराएं जोड़ी गई हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों ने सभी चेतावनियों और निर्देश को नजरअंदाज करते हुए बीएनएस की धारा 163 का उल्लंघन किया। पथराव और झड़प में 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं। घायलों में स्पेशल सीपी, ज्वाइंट सीपी, एडिशनल सीपी, डीसीपी, एडिशनल डीसीपी और एसीपी स्तर के कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ कई महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। झड़प में करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है। आपको बता दें, इस उग्र भीड़ पर 15 से 20 सरकारी गाड़ियों के तोड़फोड़ करने, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मौके से करीब 70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने और हिंसा में शामिल पाए जाने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन होकर रहेगा। इस मामले की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि हिंसा में शामिल बाकी संदिग्धों की पहचान की जा सके। तो देश की राजधानी दिल्ली और देश की राजधानी की आत्मा संसद भवन, जिस संसद भवन की तरफ ये प्रदर्शनकारी कूच कर रहे थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को बलपूर्वक इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना पड़ा, जिसके बाद इन प्रदर्शनकारियों ने उपद्रव की शुरुआत कर दी। उपद्रव के बीच 15 से 20 पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की, जमकर हंगामा किया, पुलिस पर पथराव किए। पथराव के साथ साथ आपको बता दें, बैरिकेड्स तोड़े गए, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। तो अब बारी है एक्शन की। कल इन उपद्रवियों के इस प्रोटेस्ट की तस्वीरें एक एक हमने आप तक पहुंचाई और आपने देखा कि कैसे इन उपद्रवियों ने दिल्ली के अंदर पूरी तरह से पूरा दिन उपद्रव फैलाया, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और पुलिस ने बल प्रयोग के बाद इस प्रदर्शन को बहुत मुश्किलों के बाद शांत करवाया। ये 2 तस्वीरें कल कॉकरोच जनता पार्टी के उस प्रदर्शन की, जिस प्रदर्शन ने प्रदर्शन पर ही बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो कॉकरोच जनता पार्टी का यह प्रदर्शन जंतर मंतर से शुरू हुआ था 20 तारीख यानी कि बीते कल, जब मानसून सेशन का पहला दिन था। इस दरमियान संसद चलो अभियान, लेकिन नेतृत्व विहीन यह प्रदर्शन अपनी दिशा खो बैठा और यहां पर पहुंचे उपद्रवी दिल्ली के अंदर पूरा दिन उपद्रव मचाते रहे। और आपको यह भी बता दें कि अब इन तमाम उपद्रवियों पर बारी है एक्शन की। इन उपद्रवियों को अब ढूंढा जा रहा है। 2 थानों में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और अब पुलिस इन सभी उपद्रवियों की धरपकड़ को तेज कर चुकी है। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश ने कल देखा कि कैसे इन छात्रों के नाम पर पहुंचे उपद्रवियों ने दिल्ली की सड़कों पर जमकर बवाल काटा। ये तस्वीर आप देखिए, पुलिस पर जब ये भीड़ हिंसक हुई तब पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि इस भीड़ में कई लोग ऐसे थे जो ये भी कहते हुए नजर आ रहे थे कि आज वो देश की संसद को उखाड़ कर फेंक देंगे। यानी कि भारत को नेपाल बनाने की वो हर मुमकिन कोशिश इन प्रदर्शनकारियों के द्वारा की गई, लेकिन हमारे देश के सुरक्षा बलों ने, दिल्ली पुलिस के जवानों ने, रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने, पैरामिलिट्री के फोर्सों ने
उनके इनएक्शन को बिल्कुल शून्य कर दिया। हाथों में तिरंगा लेकर देश की सड़कों पर उपद्रव करते ये देश के कुछ चुनिंदा युवा जिन्होंने पुलिस पर जमकर पथराव किया। तकरीबन 150 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। इन तस्वीरों के बीच आप समझिए कि कल यहां पर अगर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद न होती, पुलिस प्रशासन इतना मुस्तैद न होता, तो कल का दिन बहुत खतरनाक हो सकता था। कल का दिन भारत के इतिहास के लिए बहुत मुश्किलों भरा हो सकता था, क्योंकि उकसाए गए ये उपद्रवी, राजनीतिक मंशा से जूझ रहे ये उपद्रवी लगातार देश के संसद की तरफ आगे बढ़ रहे थे। आरजू सेठ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरजू, 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं 2 थानों में। इन एफआईआर में कितने अज्ञात लोगों का नाम है? एक्शन को लेकर अगर शुरुआत हो चुकी है तो कैसे शुरुआत हुई है, और ग्राउंड पर आप अपडेट क्या है बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो तस्वीर जो है वो ग्राउंड की दिखाते हैं। जंतर मंतर पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और देखिए किस तरीके से हैवी पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है, जहाँ पर सीजीपी का प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट की बात करें तो आज भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर देखिए किस तरीके से सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती है। दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं, साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो भी यहाँ पर तैनात की गई है, यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की बड़ी तैनाती जो है जंतर मंतर पर की गई है। लगातार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि कोई भी गलत खबर जो है उस पर भरोसा ना करे, गलत खबर कोई ना करे, ताकि प्रोटेस्ट जो है वो उग्र ना हो, इस कोई दिक्कत ना हो। और देखिए यहाँ पर तस्वीरें जो है वो भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, लगातार नारेबाजी हो रही है सरकार के खिलाफ। और जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट कल जो एक सामान्य प्रोटेस्ट होना था वो किस तरीके से उग्र प्रोटेस्ट में हो गया। और यहाँ पर अभिजीत दीपके जो कि सीजीपी के फाउंडर हैं वो यहाँ पर बाइट जो है वो दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको तस्वीरें जो है वो सीजीपी प्रोटेस्ट की दिखा रहे हैं और किस तरीके से आपको देखिए जानकारी भी देंगे। आप देखिए पुलिस ने एक्शन जो है वो भी शुरू कर दिया है। जिस तरीके से कल पूरे हालात पैदा हुए, देखिए लगभग अब तक 118 से अधिक जो पुलिसकर्मी हैं वो घायल हो चुके हैं, जबकि 70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। एफआईआर भी दर्ज की गई है, साथ ही फेशियल रिकॉग्नाइजेशन के थ्रू उन लोगों को पहचाना भी जा रहा है जिनके द्वारा कहीं ना कहीं जो बच्चों का प्रोटेस्ट था, जिसमें उनको अपनी मांगे रखनी थी, अपनी बात रखनी थी, कहीं ना कहीं वो उग्र हुआ। देखिए हर एक चीज के 2 पहलू होते हैं, एक पुलिस का स्टेटमेंट है, दूसरी तरफ प्रोटेस्टर्स का स्टेटमेंट है। प्रोटेस्टर्स का ये कहना है कि वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने कहीं ना कहीं उनको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया और पुलिस की तरफ से पहले एक्शन जो है वो किया गया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस प्रोटेस्ट को एग्रेसिव तरीके से किया गया और जब प्रोटेस्टर्स एग्रेसिव हुए उस दौरान जो है पुलिस ने बल का इस्तेमाल किया। तो देखिए जहां एक तरफ पुलिस अपना स्टेटमेंट दे रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रोटेस्टर्स भी दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों को ही देखिए समझना होगा कि हर एक चीज को शांतिपूर्वक जो है वो यहाँ पर करना होगा, क्योंकि इसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। जिस तरीके से मैंने बताया 100 से अधिक पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए, लगभग 70 से ऊपर जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको आरएमएल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, वो भी घायल हुए हैं। तो दोनों ही तरफ दोनों को ही चोट लगी है और ऐसे में कहीं ना कहीं मुद्दा जो है वो कहीं खो जाएगा। और ऐसे में आप देखिए अभी भी हमने कई प्रोटेस्टर्स से भी बात करी, वो लगातार अपनी मांगे उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनको शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। और कल भी देखिए लगातार ये मांग जो है उठ रही थी, लगभग दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं। और कल जेपी नड्डा से जो सीजीपी के लोग हैं उनकी मुलाकात भी हुई थी, प्रतिनिधियों की मुलाकात हुई थी और उसमें कहीं ना कहीं जो 3 मांगे हैं वो रखी गई हैं। आपको बता दें उन 3 मांगों में 1 करोड़ का कंपेंसेशन उनके लिए मांगा गया है जिन्होंने नीट के एग्जाम लीक होने की वजह से जिन पे प्रेशर था, जिन्होंने सुसाइड करी, उनके लिए 1 करोड़ का कंपेंसेशन मांगा गया है। दूसरा वहीं धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनका रेजिग्नेशन इस्तीफा मांगा गया है। और तीसरा सोनम वांगचुक को जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। ये 3 मांगे हैं जो रखी गई हैं। फिलहाल देखिए आप प्रोटेस्टर हैं, आप कल थे? आप कल थे? Yes, ma'am. I was there. What do you want to know?
क्या मांग आप लोग अब कर रहे हैं और किस तरीके से आप सिचुएशन को देख रहे हैं? मेन मुद्दा क्या है और क्या मांग? मैम, ये ज़रूरी हो जाता है कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो, और अगर ये एक साइकिल ही नहीं बनेगा कि अगर कोई कुछ भी करके जा रहा है, उसका कोई तो अकाउंट होना चाहिए कि कोई जवाबदेही हो। अभी तक कोई भी व्यक्ति नहीं मिले हैं सरकार की तरफ से, और हमारी यही डिमांड है कि वो हमसे बात करें। जो सोनम वांगचुक जी ने 3 पॉइंट्स रखे हैं, उन पे बात रखे बस। अच्छा, ये बताइए, कल मुलाकात जो हुई जेपी नड्डा से, आपको लग रहा है थोड़ा उससे सरकार सुन रही है, आगे बढ़ रही है? जेपी नड्डा मुझे नहीं लगता वो गवर्नमेंट में कुछ पार्ट रखते हैं। वो एज ए बीजेपी के मीडिएटर में भी उनका रोल एक मीडिएटर का हो जाए आपसे और सरकार, मेन जिनसे आप बात करना चाह रहे हैं। मेरे ज्ञान में नहीं लगता कि कुछ ऐसा संभव होगा। थैंक यू। सो अभी हमने एक प्रोटेस्टर को सुना, वो उनका ये कहना है कहीं ना कहीं जो एक कॉन्फिडेंस है वो प्रोटेस्टर्स में। लेकिन मैं देख पा रहा हूं बैरिकेड्स के पीछे अभी भी सैकड़ों की संख्या में जो है वो प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। एक बार बैरिकेड्स के पीछे की तस्वीर दिखाएगा और आप डिटेल्स लगातार बताते रहिए। आरजू जी बिल्कुल, देखिए मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी एक बार बैरिकेटिंग के पार की तस्वीरें जो है वो लगातार दिखाएं। और देखिए यहाँ पर लगातार नारेबाजी जो है वो चल रही है। डबल लेयर ऑफ बैरिकेटिंग की गई है। पहली बैरिकेटिंग जो है वो लगभग 50 मीटर पे की गई है, उसके बाद एक बैरिकेटिंग की है, यानी कि यहाँ पर मल्टीपल लेयर ऑफ बैरिकेटिंग की गई है ताकि अगर ये प्रदर्शन उग्र होता है तो उसको पुलिस जो है वो कंट्रोल में कर सके। पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है उनका डिप्लॉयमेंट किया गया है। जिस तरीके से मैंने बताया, मल्टीपल लेयर ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और साथ ही देखिए जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया और कई चीजों के साथ तोड़फाड़ की है, और इसी को देखते हुए एफआईआर जो है वो भी दर्ज कर ली गई है। और ऐसे में अब एक्शन जो है वो दिल्ली पुलिस लेने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रोटेस्टर्स का ये कहना है कि ये कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जो है उनका मुद्दा दबाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, और प्रोटेस्टर्स की तरफ से नहीं बल्कि पुलिस की तरफ से पहले बल का इस्तेमाल जो है वो किया गया था। जी अर्जुन, बिल्कुल आप ग्राउंड जीरो पर लगातार बनी रहेगा और एक एक तस्वीर